अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज की जो डेट है वो है 12 जनवरी 2024। तो गाइज़ आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल गाइज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये पता लगता है कि आपने कहाँ पे ख़रीदारी करनी है और कहाँ पे आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना है। क्योंकि काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे हमने ख़रीदना है, कहाँ पे हमने बेचना है, कौन से लेवल्स हैं वो, और लेवल्स किस तरह से पता लगते हैं, किस तरह से हम एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये लेवल्स होते हैं, यहाँ पे आपको आज मैं यही बताऊँगा कि ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनको आप ड्रा कर सकते हैं, कहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपने कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी है तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, तो ये है कि हमने सबसे पहले गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखना होता है। तो गाइस ये देखें, यहाँ पे आपको ये पिक्चर डाउनलोड मैंने की है, यहाँ पे आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करता है। गाइस सबसे पहले आप ये देख लें कि ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ पे गई, मतलब ये प्राइस है, प्राइस यहाँ से यहाँ पे जाती है। तो गाइस वहाँ से रिजेक्ट होके कहाँ पे गिरती है, यहाँ पे, मतलब ये सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेवल आया, ऊपर गया, ऊपर से फिर आपको पता होता है कि यहाँ से पहले जहाँ पे आया था वहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और सेल आपने करना है जहाँ पे पहले गई थी प्राइस, वहाँ पे ही दूसरी जब प्राइस जाएगी तो वहाँ पे आपने सेल कर देना है। फिर सिंपल है, आपने नीचे जब गिरेगा दोबारा बाय कर लेना है और उसके बाद आपने वेट करना है जब तक ये लाइन पे नहीं आता। क्योंकि ये देखें, यहाँ तक पहले प्राइस आई, फिर यहाँ तक आई, तो अब दोबारा इम्कान होता है कि वहाँ पे प्राइस आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ से इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया। एक बार कोशिश की नहीं टूटा, दूसरी बार कोशिश की नहीं टूटा, तो तीसरी बार में इम्कान होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी प्राइस ने इसको तोड़ दिया तो नीचे अब ये रेजिस्टेंस जोन सी थी ये बन गई सपोर्ट। ठीक है, तो ये देखें, ये अब इसने सपोर्ट पे टच किया प्राइस ने और फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो ऊपर कहाँ तक गई, यहाँ तक। यहाँ पे आपने वेट करना होता है कि दोबारा से रेजिस्टेंस जब बने तो फिर हम वहाँ पे सेल करें। तो गाइस ये देखें, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई है, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो बन गई सपोर्ट। तो यहाँ पे आपने बाइंग की, क्योंकि आपको पता था कि पहले यहाँ पे प्राइस आई है, और यहाँ से फिर आपने बाइंग की। और आपको पता होता है कि अगली रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, यहाँ पे आई थी रेजिस्टेंस प्राइस, तो यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो दोबारा नीचे गिरेगी, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, सिंपल है। वहाँ से जब प्राइस यहाँ पे जाएगी तो आपने सेल कर देना। ठीक है गाइस, तो ये होता है। अगर यहाँ से इसको तोड़ देगी तो ये ऊपर से जब ये नीचे आएगी तो ये यहाँ पे आप बाय करते हैं, क्योंकि ये फिर आपकी सपोर्ट बन जाती है, रेजिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन जाएगी। जैसे तोड़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। तो गाइस ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको हम रियल ग्राफ के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। सिंपल है, आपने tradingview.com पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाके BTC, इथेरियम, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम लिख के आगे USDT लिखेंगे तो उसका ग्राफ ओपन हो जाएगा। सिंपल यहाँ से आपने इस पे क्लिक करके, अगर आपकी लाइन पे क्लिक है तो ये आप कैंडल्स पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि कैंडल से बहुत अच्छी आपको एक्यूरेसी मिलती है प्राइस को प्रेडिक्ट करने में। तो गाइस जिस तरह अभी मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए हुए हैं, ये देखें, अभी बिटकॉइन जो सा है वो चल रहा है $46,366 पे। ठीक है, सेम इसने अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल जो इसका था $48,000 उसको टच किया है और वहाँ से प्राइस डाउन आई है। ठीक है गाइस, ये देखिए, मैंने रेड लाइन लगाई हुई है और ये रेड लाइन पे ही यहाँ पे प्राइस गई है और वहाँ से डाउन आने लग गई है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी टाइम फ्रेम अपने हिसाब से खोल सकते हैं। मैं 1 डे पे करता हूँ क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेड करनी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होता है, तो इसलिए मैं 1 डे करता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे खोल सकते हैं।
और इसके अंदर गाइज आज बिटकॉइन के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ये होता है गाइज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसको आप ड्रा करते हैं ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। ये होता है बुलिश चार्ट पैटर्न। यहाँ पे इसको जोन सा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड जी गाइज। ये देखें असेंडिंग चार्ट पैटर्न जोन सा है वो बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जिस तरह ये देखें यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह करते करते गाइज यहाँ से आप दो लाइंस खींच देते हैं, रेजिस्टेंस लेवल को टच करते हुए और सपोर्ट लेवल को टच करते हुए, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाई। ये देखें इसी तरह मैंने यहाँ पे आप क्लिक करके ट्रेंड लाइन पे क्लिक करके इस तरह यहाँ पे इस तरह आप लाइंस खींच देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मैंने खैर खींच के पहले ही रखी हुई है। तो ये देखें ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ से मैंने इस तरह खींची लाइन और यहाँ से इस तरह खींच दी। तो ये आपका बन गया असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। इसे आपने याद रखना है और इससे पहले बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। जब ये आप लाइंस खींचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम है गाइज, ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ये देखें ये रेड था, कम था, उससे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज़ आपने देख लिया, एक इंडिकेशन ये आपको मिल गई और दूसरी इंडिकेशन आपको ये मिल गई कि इसने इसको तोड़ दिया। तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करके एंटर हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है गाइस। वैसे तो जो फ्यूचर ट्रेड है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो लोग करते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप यहाँ से एंटर होके और यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। अच्छा, ये जब आपने लाइंस ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी और फर्स्ट सपोर्ट थी यहाँ पे आपने इस तरह करके यहाँ से आपको पता लग जाता है कि ये कहाँ तक प्राइस जाएगी। तो ये देखें गाइज, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी और ये देखें एग्जैक्ट वहाँ पे ही प्राइस आज की गई है और वहाँ से रिजेक्शन हुई है। तो ये हमें टारगेट मिल जाता है कि यहाँ से यहाँ प्राइस ने जाना है। ये देखें एग्जैक्ट वहाँ पे आज प्राइस गई 48,850 डॉलर्स को टच की और वहाँ से डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमारे पास पहले ही ये हमें पता था कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है और प्राइस यहाँ से ये इसका जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है गाइस। तो टारगेट इसने हिट कर दिया अपना और वहाँ से रिजेक्शन हुई और आप देखें 48 से 46,000 डॉलर पे प्राइस आ गई है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी था 48,000 का। तो दो इंडिकेशंस हमें मिल गई, एक हमें चार्ट पैटर्न और दूसरी हमें रेजिस्टेंस लेवल की मदद से पता लगा, ठीक है गाइस। इसी तरह आप ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं इसी तरह आप भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 48,000 वाली जो लाइन है ये मैंने किस तरह ड्रॉ की, इसमें आप पीछे आ जाते हैं। ये देखें इसको आप छोटा कर लें फिर इसको पीछे आ जाएं। तो ये देखें लास्ट टाइम बिटकॉइन 48,000 पे गया, उसके बाद रिजेक्शन हुई है। इसी तरह यहाँ पे हमें पता था कि पहले प्राइस यहाँ पे गई है, तो यहाँ से हमने एक यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी बन जाएगी। तो प्राइस पहले यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो अब भी इम्कान है कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे, यहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं, ठीक है गाइस। तो अब ख़रीदना कहाँ पे है, यहाँ पे तो हमने बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने जब बेचा है तो अब हमने वेट करना है गाइस कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आए नीचे आए नीचे आए, उसके बाद ये देखें ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगी, ठीक है गाइस। 41,500 पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप ये जोन सा है छोटी सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये जो है 40,000 यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो प्राइस अगर यहाँ से होते होते यहाँ से गाइज इस तरह आती है, अगर नीचे यहाँ से इस तरह करते करते इस तरह यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे पहली बाइंग बनती है। क्योंकि देखें प्राइस पहले भी यहाँ तक गिरती है फिर ऊपर चली जाती है, यहाँ तक गिरती है ऊपर चली जाती है। तो हमें है ये एक लेवल बनता है 40,000 का, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्राइस ने यहाँ से इस तरह करके यहाँ से इसको भी तोड़ दिया, ठीक है गाइस, इस तरह फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया, तो अगली बाइंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है गाइस।
यहाँ पे आपने दूसरी बाइंग कर ली, उसके बाद जो सा है, ठीक है गाइस, एक बाइंग आपकी उधर हो गई, एक बाइंग इधर हो गई। और अगर यहाँ से भी रिजेक्शन हो जाती है तो गाइस प्राइस इस तरह परफॉर्म करेगी, इस तरह जाएगी, इस तरह, और फिर इस तरह आ सकती है $31,000 पे, 31,500 पे इसकी एक बनती है बाइंग। ठीक है गाइस, तो पहला लेवल हमारा हो गया 40,000 से नीचे हो गया 38,000, 38 को अगर रिजेक्ट करती है तो 31,500। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ से अगर प्राइस ने 38,000 से भी रिजेक्शन हुई है तो 38,000 को अगर ये तोड़ देती है, इस तरह करके यहाँ से जाती है ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस को थोड़ा सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से इस तरह जा सकती है 50,000 पे। ठीक है, 50,000 अगर तोड़ देती है तो यहाँ से इसका चांस है कि 52,000 तक प्राइस जा सकती है। तो ये सिनेरियोज हो सकते हैं गाइज। ये आपको बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपने कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आप ख़रीद लें, पहली बाइंग आप अपनी यहाँ पे कर लें, दूसरी बाइंग यहाँ कर लें, तीसरी बाइंग यहाँ कर लें। मतलब फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो यहाँ पे आपने 25,000, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 50,000, तो आपका 1 लाख रुपये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपकी तीनों बाइंग हो जाएंगी तो नीचे आने पे भी आपको होगा कि अगर प्राइस नीचे आती है तब भी आप सेटिस्फाइड होंगे अपनी बाइंग से। ठीक है, और आपको घबराहट नहीं होगी। आपने सिर्फ स्पॉट की बाइंग करनी है, फ्यूचर ट्रेड आपने ज़रा भी नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड अगर आप करेंगे, फ्यूचर ट्रेड में आपका अकाउंट लिक्विडेट एक ना एक दिन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपने इस तरह पार्ट्स में बाइंग करनी होती है। यहाँ तक आपने 1 लाख रुपये अपना लगा दिया, तो यहाँ से प्राइस ने इस तरह अगर ये इस तरह जाएगी प्राइस पे। ठीक है गाइस, इस तरह तोड़ते तोड़ते अगर प्राइस जाती है यहाँ तक तो आपको प्राइस में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने पहला अपना यहाँ पे बेच देना है, दूसरा आपने यहाँ पे बेच देना है, तीसरा आपने यहाँ पे बेच देना है। मतलब पार्ट्स में ही आपने बाइंग करनी है, पार्ट्स में ही आपने सेलिंग कर देनी है। तो गाइज़ अब आप देखें, यहाँ से अगर प्राइस फॉर एग्जांपल आपने 25 यहाँ पे लगाया, 25 यहाँ पे लगाया और 50 यहाँ पे लगाया, 1 लाख रुपया आपने लगा दिया। अगर आपकी यहाँ पे तीनों बाइंग हो जाती हैं, मतलब आपने अगर यहाँ पे बाइंग की तो आप कोशिश करेंगे कि प्राइस नीचे जाए ताकि आपके दूसरे बाइंग ऑर्डर भी फुलफिल हो जाए। तो यहाँ से लेके गाइज यहाँ तक देखें, अब 64% प्रॉफिट बनते हैं। अगर यहाँ से आपने बाइंग की तो चलो पहले पे लगा लेते हैं कि अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस तक भी आई तो आपका 52% प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने 1 लाख का आधा बेच देना, मतलब 1.5 लाख हो गया तो आधे आप सेल कर दें। उसके बाद यहाँ पे जाती है तो 58% तक बन जाएगा, और अगर पूरे ही आपके तीनों टारगेट अचीव हो जाते हैं तो 65% प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आपको ज़रूरी होता है कि आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाजमी लगानी है। ठीक है, ये तो हो गया लाइंस। और ये लगती किस तरह से हैं गाइज, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया, ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बस आपने इस जो चार्ट को है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव रख लें, और इसी तरह वहाँ पे उस चार्ट पे भी आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है गाइज, यहाँ से ये देखें, एक बार इसने ट्राई की, नहीं टूटी, ये समझ लें ये दीवार है। ठीक है गाइज, ये दीवार है, आपने हैमर लिया, उसको आप दीवार को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, एक दफ़ा टच किया आपने, हैमर मारा, नहीं टूटी, नीचे आ गई। दूसरी दफ़ा आपने हैमर मारा, दीवार कमज़ोर हो गई। तीसरी दफ़ा जब आपने हैमर मारा तो वो पहली बात है, दीवार 2 दफ़ा आपने मारा है उसको तो वो कमज़ोर हो गई। तो तीसरी बारी में क्या होता है, इम्कान होता है कि टूट जाएगी। ठीक है, तो ये देखें टूट गई। तो आपने दो दफ़ा जो उनसे है ना, आपको हो जाती है कन्फर्मेशन, तीसरी दफ़ा में वो चीज़ टूट जाती है। तो इसी तरह ये देखें, जब इसने अपनी ये ऊपर रेजिस्टेंस, इसको जब इसने सपोर्ट बनाया, एक दफ़ा इसने हैमर मारा, ये फिर दीवार बन गई। ठीक है, यहाँ से जब रिजेक्शन हुई तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देनी है। ठीक है गाइस, ये दूसरी दफ़ा जब यहाँ पे टच होगी तो आप लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन हुई है, तो तीसरी दफ़ा इम्कान होता है कि टूट जाएगी और वो सपोर्ट बनाएगी रेजिस्टेंस को, और फिर ऊपर।
इस तरह गाइज आपने जोन सा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेने हैं, जोन से भी चार्ट पे आप ट्रेडिंग करें। ठीक है, अब इस तरह अगर बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊं, ये देखें एक दफ़ा जोन सा इसने टच किया नीचे, दूसरी दफ़ा टच किया नीचे, तो तीसरी दफ़ा दीवार टूट जाएगी। ठीक है गाइज, ये देखें टूट गई। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई है लेकिन यहाँ तक नहीं आई, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे आप बना लेते हैं ट्रेंड लाइन। इस तरह गाइज आपने बना लेनी है। ठीक है, इस तरह जब आप बना लेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट में ये ज़रा रिमूव कर लूँ। जी गाइज, तो इस तरह से जो सा आप ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं ये स्पोर्ट्स को टच करते हुए। ठीक है गाइज, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि प्राइस ने गिरना है तो यहाँ तक गिरेगी। ठीक है, दूसरी बार ऊपर जाती है तो आपको पता होता है कि यहाँ तक प्राइस गिरेगी, तीसरी बार ऊपर जाती है तो आपको पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी रिजेक्शन आई तो यहाँ तक आएगी। ठीक है गाइज, ये देखें यहाँ पे टच हुई सीधा ऊपर। ठीक है, उसी तरह गाइज ये देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड जी गाइज, तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं बैक टेस्टिंग करूँ तो यहाँ पे अब ये देखें हमारी थी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए। ठीक है, यहाँ पे हम खींच देते हैं। ठीक है गाइस, ये देखें प्राइस यहाँ तक जाता है, नीचे यहाँ तक जाता है, फिर नीचे यहाँ तक जाता है, मतलब इसको तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब प्राइस ने इसको तोड़ दिया, लेकिन प्राइस आई सिर्फ ट्रेंड लाइन तक आ रही है और ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन तक आ रही है, ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन तक आ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक नहीं आ रही। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप इसलिए ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि प्राइस ने अगर गिरना है तो कहाँ तक गिरना है, वहाँ पे हम ख़रीदारी करें, और फिर जब ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस पे ये देखें, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तो हम ये इस पे ही क्लिक करके यहाँ पे इस तरह बना लेंगे, तो ये देखें 48,000 इसकी रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रही है, कहाँ तक जा सकती है, 48,000 तक जा सकती है। और अगली ये देखें, ये यहाँ तक आई थी तो यहाँ पे लगा देंगे $52,000 पे। ठीक है गाइस, ये $52,000 पे एक बनती है, एक इसकी बनती है $48,000 पे। और अगर हम इस तरह चेकिंग करें तो यहाँ से आपको 50,000 पे भी ये देखें यहाँ तक प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक आ रही है, ऊपर जा रही है, और ये देखें यहाँ से आई इधर तक आई, तो यहाँ पे भी एक लेवल बनता है $50,000 का। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडिकेटर में जाके आप यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर को भी लगा दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि बाइंग प्रेशर बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं। तो इस तरह गाइज आप इस वॉल्यूम को भी चेक करते रहें कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं। ये रेड वाला जोन सा है ये सेलर्स है, और ये ग्रीन वाला जोन सा है ये आपको बताता है कि बायर कितने आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है गाइस, पैसे कितने आ रहे हैं। ये देखें, अब ये ग्रीन कैंडल, ये जो वॉल्यूम आया है तो मतलब ज़्यादा अमाउंट में बाइंग हुई है। तो ये देखें, ये कैंडल बनी है, यहाँ से प्राइस उठ के इधर चली गई। अब अगली में रेड कैंडल बनी है, तो मतलब रेड कैंडल में ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि सेलर ज़्यादा हैं, लेकिन बाइंग से कम सेलर है, क्योंकि ये देखें बाइंग वाली ज़्यादा थी और जो रेड बनी है वो कम बनी है उससे। तो मतलब ये होता है कि बेचने वाले लोग कम हैं। उसके बाद देखें दोबारा जो उनसा बनी है वो ज़्यादा बन गई और प्राइस ने नीचे नहीं गई, प्राइस ऊपर ही गई है। देखें विक मारी गई इसे। तो यहाँ से फिर इस तरह आपको पता लगता रहता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या चल रही है, लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, वो आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर बताते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे
ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड और काफ़ी अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंडिकेशन ले सकते हैं कि बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है। ठीक है गाइज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।